नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी न्यूज में। आपके साथ मैं अखिलेश आनंद हूं। तमाम दर्शकों का राम की पैड़ी अयोध्या से मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। पूरी अयोध्या राममय है। हर तरफ आप जहां से भी गुजरें राम धुन आप सुन सकते हैं। वैसे तो अयोध्या में अक्सर इस तरीके का माहौल रहता है, लेकिन चूंकि 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम है, इस लिहाज से हलचल बहुत ज्यादा तेज है। देश भर से हजारों लाखों की संख्या में श्रद्धालु यहां पर आ रहे हैं। साधु संतों का जमावड़ा लगा हुआ है, लेकिन इन सबके बीच राजनीति भी हो रही है। दुर्भाग्यपूर्ण राजनीति आप कह सकते हैं, लेकिन सच्चाई तो यही है कि राजनीति हो रही है। आज अयोध्या में उस मुद्दे की चर्चा हम करने वाले हैं पिछले 3-4 दिनों से जो लगातार सुर्खियों में है। कांग्रेस ने बीजेपी का कार्यक्रम इसे बता दिया प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम को, और आने से इनकार कर दिया। कहा यह गया कांग्रेस की तरफ से कि दरअसल यह बीजेपी और आरएसएस का इवेंट है। इसे लेकर जगत गुरु रामभद्राचार्य जी ने कांग्रेस पर आज निशाना भी साधा है। जो मुझे बड़ी जानकारी मिल रही है, उन्होंने यह कहा कि कांग्रेस ने बहुत बड़ी राजनीतिक भूल कर दी है और इससे कांग्रेस को उसी नतीजे का सामना करना पड़ेगा जैसा नतीजा पिछले दिनों हुए विधानसभा चुनाव में सामने आया था। यानी कोप भाजन हो सकता है, कांग्रेस को कोप भाजन का शिकार होना पड़े हिंदुओं का। इशारों में यह बात कह दी गई। उधर कांग्रेस लगातार 22 जनवरी के कार्यक्रम को बीजेपी का कार्यक्रम बता रही है। उसके तमाम नेता बयान दे रहे हैं। इसके लिए शंकराचार्य निश्चलानंद सरस्वती और शंकराचार्य अभी मुक्तेश्वरानंद ने के बयान का सहारा कांग्रेस ले रही है, जो बातें उनकी तरफ से कही गई। और इस तरह 22 जनवरी के कार्यक्रम को लेकर राजनीतिक विवाद जारी है। आज हम लोग अयोध्या में इस मंच से साधु संतों के साथ इसी पर चर्चा करने वाले हैं। मेरे पीछे सरयू नदी बहती हुई आपको नजर आ रही होगी। माहौल वाकई में भक्तिमय है, लेकिन चूंकि इस पर विपक्ष की ओर से सियासत जारी है तो चर्चा तो होगी। जो वार पलटवार हुआ वो सबसे पहले आप देख लीजिए। आप बहुत मुखर रहे हैं कांग्रेस की स्टैंड को लेकर के इस मुद्दे पर। इस पर आप क्या कहेंगे? सोनिया गांधी ने अच्छा नहीं किया। राम जी का न्योता नहीं ठुकराना चाहिए। जिसे भारत में रहना है उसे जय श्री राम कहना है। बहुत बड़ी भूल की है जो परिणाम अभी विधानसभा के चुनाव में हुआ है। विधि का अतिक्रमण करके अपने नाम कमाने का प्रयास करना, भगवान से विद्रोह लेना है, हनुमान जी के गधे का पात्र अपने को बनाना है, चकनाचूर होने का मार्ग प्रकट करना। लेकिन मेरा कार्यक्रम 22 जनवरी को अयोध्या जाने का बाइकाट कर रहे हैं। प्रोग्राम इन्होंने जानबूझ करके बनाया इस प्रकार से। आरएसएस और बीजेपी का प्रोग्राम बन गया है। एक ओर श्रीमान राहुल गांधी भारत जोड़ो अभियान चला रहे और दूसरी ओर उनके ही घर के नेता, दल के नेता, उनको कांग्रेस छोड़ो अभियान के तहत धीरे धीरे एक एक करके छोड़ के जा रहे हैं। 22 जनवरी के हमारे राम लल्ला के निमंत्रण को नकारा। अब कांग्रेस नेता, इनके घर के लोग इन्हें नकार रहे हैं। समझता हूँ प्रधानमंत्री जी ने तो अब इसको ये ट्रस्ट का मामला ही नहीं रहने दिया। ये ट्रस्ट का मामला नहीं है, ये बीजेपी ने उस ट्रस्ट को हाईजैक कर लिया। और प्रधानमंत्री जी के लिए ये बेहद आवश्यक था, क्योंकि मूल्यांकन के बिंदुओं पर तो वो सिफर है। कोई भी
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।